कुछ और क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, by using the method of elimination of coefficient। ओके अब देखो है क्या, आपके से 2 इक्वेशन लिख देता हूं। अब ये कोफिशिएंट्स, मेथड ऑफ एलिमिनेशन का मीनिंग क्या है, वो इस प्रॉपर वे जो हम पीछे यूज ले चुके हैं। x का कोफिशिएंट सेम कर देंगे या y का कोफिशिएंट सेम करके सब्ट्रैक्ट और ऐड करके सॉल्व कर देंगे। ओके सब्ट्रैक्ट और ऐड करके वी विल सॉल्व। कैसे देखो, जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं बिल्कुल सिंपल सा, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। मैं एक्सपेक्ट करता हूं यू कैन सॉल्व इट। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट योरसेल्फ। नाउ सी, हमें करना क्या है, x और y किसी भी एक के मल्टीपल को इक्वल करना है। तो यहां पर हमने देखा 5y है, इधर 2y है, तो इस इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 2 ज़ा 10, और इस इक्वेशन में 5 की मल्टीप्लाई कर लो, देन 2 5 ज़ा 10। तो क्या करना है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5। क्यों करना है ये मल्टीप्लीकेशन, पहले ये समझो। हम कर क्या रहे हैं, हमने एक टारगेट कर लिया, y के कोफिशिएंट को सेम कर देते हैं। अगर y का कोफिशिएंट सेम हो गया तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे y विल बी कैंसल्ड। अगर आप y के कोफिशिएंट को 5 और 2 को सेम बना लेते हो तो y के कोफिशिएंट सेम आते ही सब्ट्रैक्ट करते ही y रिमूव हो जाएगा, सिर्फ x रहेगा। तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करते क्या आया, 8 2 ज़ा 16x प्लस 10y इक्वल टू 18। हियर 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 20। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखना होगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब इनके साइन चेंज कर देना, तो माइनस माइनस माइनस, तो 10y प्लस का 10y माइनस का कैंसल, 16x माइनस 15x ओनली x, 18 माइनस 20 माइनस 2। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2। नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन 1 और 2। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आया, 8 इंटू एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 9। तो 8 इंटू माइनस 2 माइनस 16 प्लस 5y इज इक्वल टू 9। तो 5y इज इक्वल टू 9 प्लस 16 मीन्स 5y इज इक्वल टू 25, और आई कैन से y इज इक्वल टू 5। तो ये इसका आंसर हो गया। और अगर आप चेक करते ना तो यहां पर a1 अपॉन a2, ये मुझे पहले चेक करना था, a1 अपॉन a2 8 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 5 अपॉन 2 इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 एंड इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसलिए वी गेट यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। मीन्स अगर ये 2 लाइन्स ड्रॉ करता तो दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओनली 1 पॉइंट। ओके, नोट इट डाउन। One more question. Next question is x upon 10 plus y upon 5 plus 1 या equal to 14 ले लेता हूं डायरेक्टली। और सेकंड इक्वेशन है x upon 8 plus y upon 6 is equal to 15. Solve it yourself. ट्राई करो इसे सॉल्व कर दे कि x और y की वैल्यू फाइंड कर दी है। सॉल्व इट। नाउ सी, देखो सबसे पहले क्या करो,
वापस से वही कंडीशन देखो, x का मल्टीपल 1/10 है, ये यूं कर लो, इसको पहले सुधार दो, मतलब न्यूमरेटर के अंदर नंबर मत रखो। 10 और 5 का एलसीएम ले लो, 10 आया। इस पूरी इक्वेशन में जैसे ही 10 एलसीएम आया, हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 को एज 10 एलसीएम लेते, ऊपर क्या आया x, 5 से 10 2 बार कैंसिल हुआ, प्लस 2y इक्वल टू 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करते इट विल बिकम x प्लस 2y इक्वल टू 140। ये इक्वेशन नंबर 1 बनी। 8 और 6 का एलसीएम लो, आई थिंक इट विल बी 24। तो जैसे ही 8 और 6 का एलसीएम लिया 24 आया, 8 से 24 3 टाइम कैंसिल हुआ, 3x, 6 से 24 4 बार कैंसिल हुआ, 4y इज इक्वल टू 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देन वी विल गेट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15 इंटू 24 360। और फर्स्ट इक्वेशन आई थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 140। ये इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन 1 है। सॉल्व करके लिख दिया। अब इसे सॉल्व करने का वही प्रीवियस मेथड जो अभी हमने यूज किए हैं, कोफिशिएंट इक्वेट करके। ओके, तो कैसे करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में देखो x का मल्टीपल 1 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 4 है। तो इक्वेशन 1 में अगर आप 2 नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 2x प्लस 4y इक्वल टू 280। और ये इक्वेशन एज इट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। y के मल्टीपल सेम, सो व्हाट वी हैव टू डू? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मीन्स साइन चेंज। तो देखो 4y कैंसल, 2x माइनस 3x माइनस x, 280 माइनस 360 आई थिंक माइनस 80। तो x इज इक्वल टू 8080। x की वैल्यू 80 आ गई। जैसे x की वैल्यू 80 आई, आप यहां पर पुट कर दो। तो व्हाट वी विल गेट? पुट इन 1, 80 प्लस 2y इज इक्वल टू 140। तो 2y इज इक्वल टू 140 माइनस 80 मीन्स 2y इज इक्वल टू 60। 2y इज इक्वल टू 60 है, मीन्स y इज इक्वल टू 30। तो लो, x इज इक्वल टू 80 एंड y इज इक्वल टू 30 आंसर। और फिर भी मन में डाउट रहे तो यहां पर पुट करके देख लेना, 80 और उधर 30 पुट करो। 80 को 10 से डिवाइड करेंगे 8 बार होगा, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 बार होगा, 8 प्लस 6 14, सेटिस्फाइड। तो इट इज अवर आंसर, नोट इट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, इट इज नंबर 3rd। 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 13 and 5 upon x minus 4 upon y is equal to minus 2. Then you have to find the value of x and y. और याद रखना ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। फिनिश इट। देखो सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, एक तो मेथड ये है, वन मेथड इज दिस कि आप x और y को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो और देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पर वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और एक बेस्ट तरीका ये है, आप क्या कर लो, लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू b। अब ये जो आपके से इक्वेशन नंबर 1 और 2 है ना, ये क्या हो जाएगी? देखो 2 इंटू 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स तो a हो गया, तो इक्वेशन 1 क्या बन गई? 2a प्लस 3b is equal to 13 and equation 2 will become 5a minus 4b is equal to minus 2। तो ये हमारे पास में इक्वेशन 1 और 2 कन्वर्ट हो गई। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, या तो b के मल्टीपल को सेम बना लो या a के मल्टीपल को सेम बना लो। सो फॉर दैट इधर 3b है, इधर 4b है, 1 में आप मल्टीप्लाई कर लो इक्वेशन नंबर 4 की एंड इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दो बाय 3। तो व्हाट वी विल गेट? 4 2 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 52 एंड हियर 15a माइनस 12b
इज इक्वल टू -6। अब क्या करना है, ऐड देम। यू नो व्हाई? क्योंकि ऐड करने से 12b और -12b कैंसिल हो जाएंगे। तो जैसे ही हमने ऐड किया क्या आया, 15 + 8 23a, 52 - 6 46, b भी तो कैंसिल हो गए। तो a इज इक्वल टू 2, और a की वैल्यू 2 आती है, आपने इसमें पुट कर दो। तो 2 × 2 4 प्लस 3b इज इक्वल टू 13, देन 3b इज इक्वल टू 9, तो b इज इक्वल टू 3। तो देखो a की वैल्यू आई है 2, लेकिन हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। तो देखो वी नो 1/x इज इक्वल टू a, और a कितना है 2, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली 1/y इज इक्वल टू b, तो 3y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/3। तो एक x की वैल्यू भी आ गई एंड y की वैल्यू भी आ गई। नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, 1/3x + y प्लस 1/3x - y is equal to 3/4 and 1/2 into 3x plus y minus 1/2 3 into x minus y is equal to -1/8. Then find the value of x and y. Solve it. Now see this. देखो यहां पर 3x 1/3x + y है, इधर भी 1/3x + y है, यहां 1/3x - y है, यहां पर भी 1/3x - y है। तो हम क्या कर लेते हैं, वही जैसे एज प्रीवियस क्वेश्चन, लेट 1/3x + y is equal to a and 1/3x - y is equal to b। तो इक्वेशन 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, a + b is equal to 3/4 and equation 2 will become a/2 b/2 is equal to -1/8। अब देखो यहां पर a और b के मल्टीपल 1 है और इधर a और b के मल्टीपल 1/2 है, सॉरी इधर माइनस है, माइनस इधर 1/2 है और इधर 1 है। तो क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, या तो यूं कर लो, अपॉन वाले 2 को हटाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 की एलसीएम लेकर के, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, इट विल कन्वर्ट इन, या पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या हो गया ये, इट विल बिकम a - b -2/8 मतलब 1/4। तो ये लो आपके से 2 इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट इज दिस वन एंड सेकंड इज दिस वन। तो एक तो हो गई a + b = 3/4 एंड सेकंड a - b = 1/4। ये हमारे पास में 2 इक्वेशंस आई। ऐड करो क्योंकि b के कोफिशिएंट सेम है, तो जैसे ही ऐड करोगे यू विल गेट b एंड b कैंसल, 2a is equal to 3/4 plus 1/4 means 1, तो a is equal to 1/2। अब a की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, देन व्हाट विल वी गेट, b is equal to 3/4 minus 1/2। 3/4 में से 1/2 माइनस करो, तो देखो होगा क्या, 3/4 minus 1/2, 3/4 minus 1/2 करोगे तो आई थिंक 3 और 4 का एलसीएम 4, ये आ गया 3 - 2 मीन्स 1/4। तो वैल्यू आ गई हमारे पास a की भी और b की भी। a मतलब 1/3x + y मीन्स, चलो एक मिनट आप करो इसे सॉल्व, में आ रहा हूं 1 मिनट में।
देखो थोड़ी सी मिस्टेक होगी, a माइनस बी माइनस का 1/4 है, तो जब आप ऐड करोगे तो 2a इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4 मीन्स 1/2, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हुआ 3/4 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो a आ गया 1/4, a की वैल्यू 1/4 इधर पुट करो, तो जैसे 1/4 पुट करोगे b 3/4 माइनस 1/4, तो b की वैल्यू क्या आ गई 3/4 माइनस 1/4, तो अब क्या हुआ 3/4 माइनस 1/4 बन गया 2/4 मीन्स 1/2, तो a की वैल्यू आ गई b की वैल्यू आ गई, मीन्स 1/3x प्लस y इज इक्वल टू a, मतलब 1/4, यानी कि 3x प्लस y क्या आया 4, ऐसे ही 1/3x माइनस y इज इक्वल टू b, मतलब 1/2, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। अब ये 2 इक्वेशन आ गई, इसको आप दोबारा से सॉल्व कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, ऐड कर लेना 3x और 3x 6x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आएगी 1 और y की वैल्यू आएगी 1, x और y बोथ आर 1, इट इज अवर आंसर। अब कैसे आया ये खुद कैलकुलेट करो। तो न्यू मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये मेथड है क्या, बहुत सीधा सा रूल है। अगर आपके पास में इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और x और y की वैल्यू निकालने, तो करना क्या होगा, सबसे पहले आप x को ले लो, देन इस वाली लाइन को मूव कर दो, रिमूव कर दो, b1 इंटू c2, b1 c2 माइनस b2 इंटू c1, मतलब जब x को ले रहे हैं, x की वैल्यू फाइंड करें तो इसकी लाइन को रिमूव कर दो, b1 c2 माइनस b2 c1। नेक्स्ट टाइम पर जब आप y को लेते हो तो माइनस साइन लगा देना, सेकंड नंबर y को लेते ही इसकी लाइन को रिमूव कर दो, अब बच कौन रहे a1 c2 माइनस a2 c1, बस आपको इतने से याद रखना है। और जब आपको वैल्यू निकालने तो आप 1 ले लो, 1 का मतलब आपने ये कांस्टेंट वाली वैल्यू ले ली। अब क्या करो, इसको रिमूव कर दो, a1 b2 माइनस a2 b1, वापस से रिपीट करता हूं, जब आपको x की वैल्यू फाइंड करें तो आप क्या करना, सबसे पहले x को रिमूव कर दो लाइन को, और देन b1 c2 माइनस b2 c1। जब y के लिए लेना है तो y को ले लो, लेकिन यहां पर साइन लगा दो माइनस, सेकंड नंबर के लिए माइनस, और फिर a1 c2 माइनस a2 c1, मतलब u क्रॉस, और जब इधर ले रहे हो तो 1 ले लो, और फिर a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो x में ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सो x की वैल्यू आ जाएगी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये x की वैल्यू आ रही है। अब देखो y ये है हमारे पास, माइनस y अपॉन ये, तो अगर y की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस y की a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखो यहां पर माइनस है तो इस माइनस को आप इस तरफ लगा दो, इट विल बी द वैल्यू ऑफ y। बस आपको ये 2 फार्मूले याद रखने, या तो ये फार्मूले याद रख लो, और नहीं तो बेस्ट तरीका है आप इसके थ्रू करो, एक बार नोट कर लो, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा, नोट इट डाउन। नाउ वन क्वेश्चन, x प्लस y इक्वल टू 7 एंड 5x प्लस 12y
इज इक्वल टू 7 अगेन। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करो, सबको सेम साइड ले जाओ। x मतलब 1x प्लस 1y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड हियर 5x प्लस 12y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब जब x की वैल्यू निकालनी है तो x के अपॉन में क्या करो, x ले लिया 1 इंटू माइनस 7 माइनस 12 इंटू माइनस 7, मतलब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। नेक्स्ट माइनस वाई, इसकी रो और कॉलम ये रिमूव कर दो तो क्या आएगा 1 इंटू माइनस 7 माइनस 5 इंटू माइनस 7, क्योंकि नंबर ही नेगेटिव है। और लास्ट में 1 अपॉन 1 इंटू 12 माइनस 5 इंटू 1। तो देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, x के अपॉन में आया माइनस 7, 12 7 जा 84 प्लस 84, माइनस y के अपॉन में आया माइनस 7 प्लस 35 और 1 के अपॉन में आया 12 माइनस 5। मीन्स x के अपॉन में आ रहा है 84 माइनस 7 77, माइनस y के अपॉन में आ रहा है 35 माइनस 7 28। तो आप ये भी लिख सकते हो y अपॉन माइनस 28। भाई ऊपर नेगेटिव रखो या नीचे रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 अपॉन 7। अब करो क्या, x की वैल्यू निकालनी है तो x अपॉन 77 इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 और ऐसे ही y अपॉन माइनस 28 इज इक्वल टू 1 अपॉन 7। तो x की वैल्यू क्या होगी 11 और y की वैल्यू क्या होगी -4। x इज इक्वल टू 11 एंड y इक्वल टू -4। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, रिपीट करता हूं एक बार दोबारा समझ लो। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो सबको सेम साइड में पहले मूव कर दो। तो x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, 5x प्लस 12y माइनस 7 इक्वल टू 0। सबसे पहले वी कैन टेक x। तो जैसे ही आपने x को लिया इसकी इस लाइन को रिमूव कर देना, बचे हुए नंबर को देखो 1 इंटू माइनस 7 माइनस 12 इंटू माइनस 7। नेक्स्ट जब आप y को लेते हो देन इसकी लाइन को रिमूव कर दो 1 इंटू माइनस 7 एंड माइनस 7 इंटू 5, और लेकिन ऊपर माइनस साइन आएगा। जब भी सेकंड नंबर को लोगे हमेशा हम नेगेटिव साइन यूज लेना है। और लास्ट में 1 को लेते ही 1 इंटू 12 माइनस 5 इंटू 5 इंटू आई थिंक 1 इंटू 12 5 इंटू 1 आएगा। अच्छा सही था, ये तो इधर तो सही था, 5 इंटू 1 ही है, ठीक है। तो बस आ गई x के अपॉन की वैल्यू, y के अपॉन की वैल्यू और z 1 के अपॉन की वैल्यू। तो आप इसको और इसको कंपेयर कर लो तो x की वैल्यू आएगी 11, इसे कंपेयर करोगे माइनस 28 अपॉन 7 मीन्स y इक्वल टू -4। नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x प्लस 2y प्लस 25 इक्वल टू 0 एंड 2x plus y plus 10 equal to 0. Then you have to find the value of x and y by cross multiplication method. Finish it. Now see, देखो सबसे पहले इधर 1 है, जैसे आप x को लेते हो 2 इंटू 10 माइनस 1 इंटू 25 माइनस y अपॉन में 3 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 25 एंड 1 अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2। तो x के अपॉन में क्या है 10 टू 20 माइनस 25 माइनस 5 माइनस y के अपॉन में 3 10 30 2 इंटू 25 50 30 माइनस 50 माइनस 20 3 1 3 2 2 4 1 अपॉन 3 माइनस 4 माइनस 1। अब करना क्या है x अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये तो -1 बन गया। ऐसे ही माइनस माइनस कैंसल, y अपॉन 20 इज इक्वल टू -1। तो अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, देन x विल बी
5 and cross multiply y will be minus 20. It will be your answer. और मन में डाउट हो कि आंसर सही है नहीं है, तो इस नंबर को यहां पर पुट करके देख लो, अगर सेटिस्फाई करेंगे तो सही है, अदरवाइज नहीं है. ठीक है, नोट इट डाउन. यस, अब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2002 में आया हुआ है. क्वेश्चन इज 5ax प्लस 6by इक्वल टू 28. नेक्स्ट 3ax प्लस 4by इज इक्वल टू 18. सॉल्व इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. ट्राई करो. नाउ सी, जैसे आपने x को लिया 6, अच्छा पहले इनको सेम साइड ले जाओ, तो इट विल बिकम -28 इक्वल टू 0 एंड -18 इक्वल टू 0. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सेम साइड में होने नेसेसरी है. नाउ सी, x के अपॉन में, अब यहां पर सिर्फ 6 नहीं है, 6b है. 6b इंटू 18 विद माइनस साइन, माइनस 4b इंटू -28. देन माइनस का y लेते ही 5a इंटू 18 माइनस का, माइनस 3a इंटू -28 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5a इंटू 4b माइनस 3a इंटू 6b. तो व्हाट विल कम? x के अपॉन में 18 इंटू 6 विद माइनस साइन. आई थिंक 18 इंटू 6 128. मिस्टेक हो सकती है भाई, मैथ्स पुअर हो जाती है कभी कभी. 128b 28 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आई थिंक 112, वो भी प्लस का 112b, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, इज इक्वल टू माइनस y अपॉन माइनस 90a एंड 3 इंटू 28 माइनस इंटू माइनस प्लस, इट विल बी 84a प्लस का. हियर 1 अपॉन 5 और 20ab माइनस 18ab. तो हुआ क्या, x के अपॉन में आ गया 128 माइनस का प्लस का 112 माइनस 16b. यस, इट विल बी 108. सॉरी मिस्टेक हो गई है. तो 112 माइनस 108 4b माइनस y अपॉन माइनस 90a प्लस 84, 90 में से 84 गए माइनस 6a एंड 1 अपॉन 20ab माइनस 18ab 2ab, माइनस माइनस कैंसल. तो हुआ क्या, x अपॉन 4b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2ab. तो पहले ले लो x अपॉन 4b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2ab. देन y अपॉन 6a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2ab. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4b अपॉन 2ab, इट विल बिकम 2 अपॉन a एंड 6 से इधर ले गए तो 2a से 6 से कैंसिल हो 3 बार, तो y इज इक्वल टू 3 अपॉन b. इट विल बी आवर आंसर. x की वैल्यू भी आ गई एंड y आल्सो. ठीक है, नोट इट डाउन. वन मोर क्वेश्चन, ये भी आपके बोर्ड के पेपर में आया हुआ है 2000 में, और सॉरी 2009 में. In 2009, question is ax upon b minus by upon a is equal to a plus b, and ax minus by is equal to 2ab. ट्राई करो x और y की वैल्यू फाइंड करने की यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. ओके, सॉल्व इट. नाउ सी, क्वेश्चन इज
देखो इसमें x का मल्टीपल a और y का मल्टीपल सीधा ही b मिल रहा है, यहां पर ax by अपॉन b अपॉन a है, तो बेटर ये रहेगा कि आप इस ab को एलसीएम ले लो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो इक्वेशन नंबर 1 मैं इसको ले लेता हूं, इसको 2 ले लेता हूं, क्योंकि मैं इसको भी एक बार सॉल्व कर रहा हूं। मैंने a और b को एलसीएम लिया तो ab एलसीएम आया, ऊपर क्या आ गया ax, ab को एलसीएम लेते देखो b से b कैंसिल हुआ, a के ऊपर मल्टीप्लाई, तो इट विल बिकम a स्क्वायर x माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब क्या करो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या बना ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, मतलब मैंने इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी। तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 ये है, और इक्वेशन नंबर 1 है ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab। अब मैं इसको थोड़ा और सही करता हूं, सेम साइड ले जाता हूं, तो ये वैल्यू क्या बन गई माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसको जब इधर लेंगे तो माइनस इक्वल टू 0। तो ये तो है इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अगर आपने ऐसे करके किया तो क्वेश्चन ज्यादा इजीली होगा, अदरवाइज थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेगा। नाउ सी, जब आप x को लेते हो तो x के अपॉन में आएगा, देखो आप इसको लोगे माइनस बी स्क्वायर की 2ab से माइनस 2ab से मल्टीप्लाई, तो माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस 2ab, और माइनस माइनस बी इंटू माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये सिर्फ x के अपॉन में आया है। देन माइनस वाई, अब इसके अपॉन में क्या आने वाला है ए स्क्वायर इंटू 2ab विद माइनस साइन, तो ए स्क्वायर इंटू माइनस 2ab माइनस ए इंटू दिस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर विद माइनस साइन, तो ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस डायरेक्ट प्लस लिख देता हूं पहले ही, और लास्ट में कांस्टेंट मींस 1 अपॉन ए स्क्वायर बी विद माइनस साइन माइनस ए बी स्क्वायर, वो ऑलरेडी माइनस का तो प्लस का हो गया। अब आई क्या वैल्यू एक्स के अपॉन में आ गया, देखो माइनस 2ab इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्यूब, माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab क्यूब, इधर माइनस इंटू माइनस ये माइनस ही रहेगा, b इंटू ए स्क्वायर बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन माइनस ए बी स्क्वायर इंटू बी माइनस ए बी क्यूब, हियर माइनस वाई अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2ab, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए ए स्क्वायर इंटू 2ab, तो इट विल बिकम माइनस का 2a स्क्वायर बी, और सॉरी ए क्यूब बी, देन a इंटू ए स्क्वायर बी ए क्यूब बी, a इंटू ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर बी माइनस का और ए बी स्क्वायर प्लस का, तो ये लिख सकता हूं मैं ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। यहां तक हमारे पास सिंपल है, पहले आप इतना नोट कर दो, फिर मैं ऊपर वाला बोर्ड रब कर दूंगा। अब देखो जैसे ही एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ए बी क्यूब 2ab क्यूब माइनस ए बी क्यूब, बचेगा सिर्फ ए बी क्यूब एक्स के अपॉन में, और एक माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर माइनस वाई अपॉन ये है माइनस 2ab क्यूब प्लस सॉरी ए क्यूब बी, माइनस का 2a क्यूब बी प्लस ए क्यूब बी, तो माइनस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एंड हियर ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। अब अगर मैं x के अपॉन में ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ले रहा हूं, तो x के अपॉन में कॉमन आ जाएगा a और b, तो अंदर वैल्यू क्या रही a और b कॉमन लेते ही बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहां पर माइनस से आप भी माइनस से पूरे को डिवाइड कर दो, तो ये बना y अपॉन, ये चलो एक बार रहने देते हैं, इधर माइनस का a स्क्वायर, दोनों में a स्क्वायर कॉमन है और b कॉमन आ रहा है, तो जैसे माइनस ए स्क्वायर बी कॉमन लिया, अंदर रह गया एक तो a और एक रह गया b, और इधर लास्ट में इधर मैंने और गलती कर दी शायद, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा था, ए बी नहीं आ रहा था, ए बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह गया b माइनस ए,
यहां पर, और देखो जब माइनस वाले को कॉमन है तो इधर भी माइनस साइन, इधर ए बी कॉमन आया तो अंदर रह गया बी माइनस ए। तो देखो सब में ही ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी कुछ ऐसा रह रहा है कॉमन। तो x के अपॉन में आ रहा है ए बी स्क्वायर इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू, आप इसके इक्वल ले लो 1 अपॉन ए बी इंटू बी माइनस ए। इधर इस माइनस को माइनस से माइनस कट कर दो तो y के अपॉन में क्या आया, ए स्क्वायर बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी इंटू बी माइनस ए। तो वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, x और y की। तो अब x की वैल्यू निकालने, तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, यहां करके मल्टीप्लाई हो गया, तो x आया ए बी स्क्वायर इंटू बी माइनस ए अपॉन ए बी इंटू बी माइनस ए। बी माइनस ए गया, ए से ए गया, बी से बी गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, b। ऐसे इधर y, इसको आप इधर ले जाओ तो y की वैल्यू क्या आ रही है, ए स्क्वायर बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए बी इंटू बी माइनस ए। तो देखो ए और बी कैंसल, सॉरी ए एंड बी कैंसल, बी माइनस ए और ए माइनस बी दोनों अपोजिट नंबर है, माइनस साइन का फर्क है, तो इससे इसे कट कर दो, -1 तो माइनस का ए, तो y आ गया माइनस ए, x आ गया b, y इज इक्वल टू माइनस ए एंड x इक्वल टू b। दिस वन इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो, आया हुआ है बोर्ड के पेपर में। यस, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b, find a and b for which system of equation have infinite solution। आपको a और b की वो वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इक्वेशन इज 2x माइनस a minus 4 into y is equal to 2b plus 1 and 4x minus a minus 1 into y equal to 5b minus 1. You have to find the value of a and b for which this system has infinite number of solutions. Okay, try to find. Now see, देखो कंडीशन क्या आई, आपके पास में रूल होता है, आप इसको चाहो तो इस तरफ ले जा करके सॉल्व कर लो, अदरवाइज यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली आल्सो। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हियर a1 अपॉन a2 मीन्स 2/4, b1 अपॉन b2 मीन्स माइनस का a माइनस 4 अपॉन माइनस a माइनस 1 इक्वल टू c1 अपॉन c2। आप इधर ले जाओगे तब भी क्या बनेगा, -2b प्लस 1 अपॉन -5b माइनस 1। तो ये तो कैंसिल ही कर दो डायरेक्टली। तो 1/2 इज इक्वल टू a माइनस 4 अपॉन a माइनस 1 और 2b प्लस 1 अपॉन 5b माइनस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। भाई ये भी 1/2 है, इसके इक्वल भी हो गया, 1/2 इसके इक्वल भी हो गया। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल गेट a minus 1 is equal to 2a minus 8. तो a on same side, so 2a minus a, 8 here, 8 minus 1, 7. So a is equal to 7. Similarly, just cross multiply. So we will get 4b plus 2 is equal to 5b minus 1. b same side, without b same side. So it will become 4b minus 5b, minus 1 minus 2. So minus b is equal to minus 3, or we can say p is equal to 3. This one is our answer. Okay, a equal to 7 and b is equal to 3 is the answer. Note it down. Next question, year 2000 में आया हुआ है। Find k for which equation
have no solution. Equation is 3x plus y equal to 1 and 2x minus 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equal to 2k plus 1. आपको वो वैल्यू निकालनी है k के जिसके लिए these equation have no solution. Okay, try to solve it. Now see, देखो हुआ क्या, आपको पता है नो सॉल्यूशन मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो देखो a1 अपॉन a2 मीन्स 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k माइनस 1 2k प्लस 1. ये इक्वल नहीं होना चाहिए. तो मैं इन टू को सॉल्व करता हूं. जैसे सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1. k वाले सेम साइड विदाउट k वाले सेम साइड, देन वी विल गेट k इक्वल टू 2. नाउ जैसे k की वैल्यू 2 आई, लगा k आंसर आ गया 2, लेकिन इसमें पुट करके भी देखो, इधर k को 2 पुट करो. 3 अपॉन 2 टू द 4 माइनस 1, 2 टू द 4 माइनस 1 3, 3 अपॉन 3 यानी कि 1. इधर 3 पुट करो तो 1 अपॉन 2 माइनस 1, 1 अपॉन 1 इक्वल है. इधर 2 पुट करते 2 टू द 4 प्लस 1 5 इक्वल टू 1 अपॉन 5, नहीं आ रहा इक्वल. इसका मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. मतलब k इक्वल टू 2 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. ओके, सो अपना आंसर क्या हो गया, k इक्वल टू 2. नोट इट डाउन. चलो नेक्स्ट. अगेन ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 2001 में आया हुआ है. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन. तो देखो नो सॉल्यूशन, ये इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं. 2000 2001 आगे भी बार बार आए हैं. इक्वेशन है 3k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0. एंड देन नेक्स्ट k स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 2 इंटू वाई minus 5 equal to 0. Have no solution, then you have to find the value of k. Try to find it. Now see, देखो हुआ क्या, no solution means a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल होगा पहले तो 3k plus 1 upon k square plus 1 will be 3 upon k minus 2. Solution आपको तो पहले लिखना पड़ेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, सो वी विल गेट 3k प्लस 1 इंटू k माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू k स्क्वायर प्लस 1. तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया 3k इंटू k 3k स्क्वायर, 3k इंटू 2 6k, 1 इंटू k 1 इंटू 2 2, देन 3k स्क्वायर प्लस 3. तो हुआ क्या, 3k स्क्वायर हियर 3k स्क्वायर हियर कैंसल, माइनस 6k प्लस k माइनस 5k, 2 इधर जाकर के ऐड हो गया तो 3 प्लस 2 5. सो k इज इक्वल टू माइनस 1. अभी देखो k की वैल्यू यहां पर माइनस 1 आई है, तो c1 अपॉन c2 और चेक करो, c1 अपॉन c2 माइनस 2 अपॉन माइनस 5, सो इट विल बी 2 अपॉन 5. अब ये जो k की वैल्यू है ना माइनस 1, इसमें पुट करके देखना कहीं ये रेशियो 2 अपॉन 5 तो नहीं बन रहा. जैसे माइनस 1 पुट किया तो 3 अपॉन माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 3 अपॉन माइनस 3 माइनस 1. तो a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 दोनों ही माइनस 1 आ रहे हैं, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए k इज इक्वल टू माइनस 1 इज द आंसर. अगर कहीं ऐसा हो जाता है k इक्वल टू माइनस 1 पुट करने पर c1 अपॉन c2 भी माइनस 1 बन जाता, मतलब सेम रेशियो आ जाता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल, तो देन इन दैट केस हम कहते हैं ऐसी k की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है. ओके, नाउ नोट इट डाउन.